नून हम लोग क्लास 7 का चैप्टर ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है लिटरेचर का, हु टॉट टाइम टू फ्लाई। तो ये बेसिकली एक पोएम है एंड पोएम के जो राइटर हैं वो टॉड माइकल हैं। एंड ये एक पोएम जो है हमको एक टाइम के बारे में, टाइम की इम्पोर्टेंस के बारे में हमको बताती है। एंड कैसे टाइम एकदम अगर आप ये मैनेज नहीं करेंगे तो कैसे फ्लाई होता है। तो औरा जो गॉडेस मानते थे उनको उन्होंने चूज़ किया एक आउल को एज ए एजुकेटर एंड प्रिजर्वर ऑफ ए टाइम। और फिर पोएम ये भी बोलती है कि कैसे डिफरेंट स्टेजेस में एंड डिफरेंट वैल्यू होती है टाइम की एंड वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, टाइम इन लाइफ हमारे, एंड हाउ दिस टाइम नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है एंड कीप फ्लाइंग। पोएम ये भी बताती है कि हाउ वी कैन मैनेज आवर टाइम। दो एकदम वर्डिंग में आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा पोएम को पढ़ने में, बट वर्ड्स की अगर आप अंदर का मीनिंग देखेंगे, इफ यू सी द इनर मीनिंग्स, तो इट विल टेल ओनली ऑल दोज थिंग्स। तो पोएम ये भी हाईलाइट करती है कि कैसे डिफरेंट पीरियड्स होते हैं टाइम के, लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पोएम को रीड करते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो मैसेज जो दे रही है पोएम वो हम समझ पाते कि नहीं है। तो हु टॉट टाइम टू फ्लाई एंड हाउ इट हैज़ फ्लोन एवर सिंस। कौन टाइम को फ्लाई करना सिखाया और उसके बाद क्यों टाइम, और कैसे हमेशा टाइम हमेशा भागता ही रहता है, फ्लाई ही करता रहता है। ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो दे से आउट समवेयर मैनी मून्स अवे। मैनी मून्स अवे मतलब बहुत दूर स्पेस में। औरा प्लांट दिस वर्ल्ड वी नो। औरा जो निक गॉडेस मानते थे, जो नेचुरल लाइट है, जो वो जो इसका मीनिंग दिया नेचुरल लाइट है। तो एक भगवान भी मानते हैं कि जो उन्होंने इस वर्ल्ड को ऐसे बनाया था, विथ आउटस्ट्रेच आर्म्स एंड आई ए ग्लो इन ए गैलेक्सी सो सबलाइम। गैलेक्सी में बनाया था। सबलाइम का मीनिंग यह दिया जिसमें आपको डर भी लगे और थोड़ा एडमायरेशन भी, उसकी आप ब्यूटी की एडमायर भी करते हैं उसको। तो ऐसा मीनिंग आता है सबलाइम का। टाइम वॉज बॉर्न वंस अपॉन ए टाइम। तो टाइम वो टाइम में टाइम बॉर्न हुआ था। सो क्या राइम्स की जो लाइन्स है वो थोड़ा आप देखिए ब्यूटी। टाइम वॉज बॉर्न वंस अपॉन ए टाइम बिफोर ए सिंगल ह्यूमन बर्थ। कब बॉर्न हुआ? ह्यूमन के बर्थ से भी पहले। बिफोर डायनासोर रोम द अर्थ। जो अब डायनासोर रोमिंग करते थे अर्थ उससे भी पहले। बिफोर एशिया और ग्रेट ब्रिटेन। जो एशिया ग्रेट ब्रिटेन बहुत बाद में बने, उनसे भी पहले जो टाइम का बॉर्न हुआ था। इन द बुक ऑफ ऑल इट इज़ रिटन। बुक ऑफ ऑल में ये लिखा है, द सब्जेक्ट टाइम डिड साई एंड क्राई। सब्जेक्ट टाइम जो जिस टाइम की बात हो रही है वो साई एंड क्राई किया। फॉर टाइम डिड नॉट नो हाउ टू फ्लाई। क्योंकि टाइम को नहीं पता था कैसे फ्लाई करना है। पुअर टाइम ही हैड नो प्लेस टू गो, नो अप अबाउट नो डाउन बिलो। कोई प्लेस नहीं था उसके पास जाने के लिए, ना नीचे ना ऊपर। सो ही वॉज सन टू अर्थ इट्स टोल्ड। ऐसा बताया जाता है कि वो उसको अर्थ पे भेज दिया गया। एंड दैट्स वेयर टाइम मेट हु द ओल्ड। यहाँ पे आके टाइम की मुलाकात हु से हुई, बुढ़ा एक ओल्ड पर्सन से। कहा कौन ओल्ड? द ग्रेट ग्रो ओल्ड आउल हु सम कॉल हु। तो एक ग्रेट ग्रो ग्रे कलर का आउल जो था जिसको सब कुछ लोग हु बोलते थे। बिफ्रेंडेड टाइम व्हेन टाइम वाज न्यू। वो टाइम के साथ फ्रेंडली हो गया था आउल जब टाइम नया था। हु हु वाज द प्रिंस ऑफ फ्लाइट। जो प्रिंस जो फ्लाइट मतलब उड़ने के लिए एकदम एक्सपर्ट था, प्रिंस ऑफ फ्लाइट। सिंस ईस्ट वॉज वेस्ट एंड द डे वॉज नाइट। यार ये बात तब की है जब ईस्ट जो था वेस्ट होता था और डे जो थी नाइट होता था। हु वॉज हु द कीपर ऑफ स्काई। हु जो था कौन था? कीपर ऑफ स्काई, स्काई का कीपर था। यस। हु द ओल्ड वॉज हु द वाइज। जो ओल्ड है और जो वाइज था। औरा फ्रॉम हर थ्रोन ऑन हाई कमांडेड हु टीच टाइम टू फ्लाई। औरा जो जहाँ पे बात आई है वो सुप्रीम पावर थी। उन्होंने बोला हु टीच टाइम टू फ्लाई। जो हु जो है मतलब जो आउल है वो सिखाएगा टाइम को फ्लाई करना। टेक टाइम, मेक टाइम, डे टाइम, नाइट टाइम, नो डाउट दिस टाइम इज़ द राइट टाइम। इस तरह से उन्होंने हु को बोला कि तुमको सिखाना है और यही राइट टाइम है।
देर इज़ नो टाइम टाइम लाइक द टाइम एट हैंड। अब यहाँ पे आपको मीनिंग आएगा जो आपको सीखना है कि देर इज़ नो टाइम लाइक द टाइम एट हैंड। तो टाइम को आपको मैनेज करना है। अभी जो टाइम है आपके पास वो निकल गया तो वापस नहीं आएगा। टाइम इज़ प्रीसियस, यू मस्ट अंडरस्टैंड। टाइम जो है प्रीसियस है, आपको अंडरस्टैंड करना है। सेव टाइम, कीप टाइम, रन बिहाइंड टाइम। इट्स योर जॉब टू हेल्प टाइम फाइंड टाइम। और ये आपका जॉब है टाइम को टाइम देना, टाइम को टाइम पता करना। तो यहाँ पे एक लेसन दिया जा रहा है पोएम में कि आपको टाइम की वैल्यू समझनी चाहिए। सो हु टॉट टाइम टू फ्लाई? ही डिड। तो टाइम को फ्लाई करना कौन सिखाया? हु? ही डिड। बैक व्हेन टाइम वाज जस्ट अ किड। कब सिखाया? जब वो छोटा सा बच्चा था। टाइम अबाउ द क्लाउड यू मस्ट नाउ क्लाइम, हैव फेथ सेट द हु, ऑल थिंग्स इन टाइम। और उसको टाइम को कैसे मोटिवेट किया उसने? अबाउ द क्लाउड यू मस्ट नाउ क्लाइम, अबाउ द क्लाउड जाना है तुमको, तुमको चढ़ना है। फेथ रखो, सेड हु, ऑल थिंग्स इन टाइम। रीच डीप इनसाइड, रजिस्ट ऑल डाउट। अंदर में जाओ, मतलब अपने अपने अंदर जाओ, ऑल तरह के डाउट्स को रजिस्ट करो, कुछ डाउट मत आने दो। टर्न, टर्न विद इन, यू आर नॉट विदाउट। पीछे देखो या अपने आप के अंदर देखो, सॉरी अपने आप के अंदर देखो। तुम, यू आर नॉट विदाउट, तुम कुछ किसी के मतलब अकेले नहीं हो। ए थाउजेंड वर्ड्स विल नॉट मेक सेंस टिल यू ऑब्टेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कितने ही वर्ड्स बोल दिए जाए उनका कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो तुम ही आगे बढ़ पाओगे। जस्ट वन मोर टाइम, टाइम फ्लैप योर विंग्स। एक बार बस, बस एक बार और अपने विंग्स को फ्लैप करो, फड़फड़ाओ। इट्स टाइम टू रीच फॉर हायर थिंग्स। अब ये टाइम आ गया है जो तुम हायर थिंग्स की तरफ जाओ। टाइम ट्राइड अगेन विदाउट सक्सेस, टाइम ने अगेन ट्राइड किया बट नो सक्सेस। एंड सेड इट्स जस्ट टू हार्ड आई गेस, और ये नहीं हो सकता मुझसे, बहुत हार्ड है। बट हु कीप पुशिंग टाइम अलॉन्ग, बट हु जो है, जो आउल जो था, उसने मोटिवेट करता ही गया टाइम को। विथ एंशियंट वर्ड्स ऑफ राइम एंड सॉन्ग, जो पुराने पुराने एंशियंट राइम्स और सॉन्ग थे उनके गा गा के बोला। इनसाइड यू देर आर काउंटलेस ड्रीम, तुम्हारे अंदर बहुत सपने हैं। ओके। द हाइएस्ट हिल्स, द वाइडेस्ट स्ट्रीम्स, एकदम ऊंची ऊंची हिल्स और एकदम बहते बहते झरने। द मून एट नून, द मिडनाइट सन, दिन का मून और मिडनाइट का सन। ये टाइम टू शाइन फॉर एवरीवन, ये टाइम जो है अब सबको शाइन करने का टाइम है। इनसाइड यू देयर आर वर्ल्ड्स अनसीन, तुम्हारे अंदर पूरा वर्ल्ड है जो दिखा हुआ नहीं है, जो नहीं दिखता है। द ब्लूएस्ट ब्लू, द ग्रीनेस्ट ग्रीन। तो ये सब लाइंस जो है वो हु बोल रहा है टाइम को मोटिवेट करने के लिए, फ्लाई करने के लिए। इट्स अबाउट टाइम, इट्स अबाउट यू। टाइम के बारे में है तुम्हारे। द ओल्डेस्ट ओल्ड, द न्यूएस्ट वन, विद इन अस ऑल, विद इन अस ऑल। तो ये भी एक मैसेज है कि ओल्डेस्ट ओल्ड एंड न्यूएस्ट वंस हमारे सबके अंदर में है, सबके अंदर में। टाइम एंड अगेन, टाइम रोज एंड फॉल, टाइम फिर ट्राई किया, फिर उठा बट फिर गिर गया। उड़ने के लिए ट्राई किया बट फिर गिर गया। वुड ही लर्न? ओनली टाइम वुड टेल। क्या वो सीख पाएगा? खाली टाइम ही बता सकता है। तो ये राइम्स इस तरह से बनाई गई है। हु टुक टाइम अप टू माउंट समिट, हु जो आउल था उसको टाइम को उठाया उसने और माउंट, एक समिट मतलब माउंटेन पे चढ़ाया उसको। टाइम टू फ्लाई यू कांट कीप फ्रॉम इट, टाइम टू फ्लाई और एल्स यू शैल सम प्लमिट। अगर तुम यहाँ से फ्लाई नहीं करोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे, या तो फ्लाई करो या नीचे गिरो, प्लमिट। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, थिंक हाई एंड थिंक स्काई। अपने आप के अंदर को, इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करो, थिंक हाई, अच्छे से थिंक करो और थिंक स्काई। नाउ इट्स टाइम फॉर टाइम टू फ्लाई, और तुम्हारे लिए अभी टाइम है फ्लाई करने का। एंड हु वॉज राइट? टाइम फ्लू एंड फ्लू। और जब उसको वहाँ से माउंटेन की समिट से गया तो टाइम उड़ने लगा। अमेजिंग, क्राइड ए हैप्पी हु, बहुत अमेजिंग, बहुत बढ़िया। क्राइड ए हैप्पी हु, आउल बहुत खुश हुआ। टाइम सर्किल एंड पर्पल, सर्किल द पर्पल माउंटेन्स, टाइम ने पर्पल माउंटेन को सर्किल किया। फार अबाउ द फॉरेस्ट फाउंटेन्स, above the clouds his wings did climb, soaring just in the nick of time। और एकदम करेक्ट टाइम में वो उसने ऊंचाइयों को छू लिया। he willed, he trilled through
टॉर्क्योस स्काईज, टॉर्क्योस मतलब ग्रीनिश ब्लू स्काई को उसने एकदम इधर से उधर मुड़ा, इधर से उधर फ्लाई किया। टाइम्स अप थॉट हु हाई एट लास्ट ही फ्लाइज, टाइम उठ गया है और हु ने सोचा एट लास्ट वो सीख गया है फ्लाई करना। एंड देन हु टर्न हिज वाइज ग्रे हेड, और हु ने अपना जो आउल जो था उसने अपना ग्रे हेड टर्न किया। रिपीटिंग दीज 12 वर्ड्स ही सेड, और ये 12 वर्ड्स उसने बोले। रीच डीप इन साइड रजिस्ट ऑल डाउट, टर्न विद इन यू आर नॉट विदाउट, तुम कुछ भी नहीं हुआ करके नहीं सोचना है, तुम बहुत कुछ हो, इस तरह से बोल रहा है। और आई स्माइल्ड एंड टाइम स्माइल्ड टू, टुगेदर दे सेड थैंक यू हु। तो आप ब्यूटी देखिए इसकी, कितने बढ़िया से राइम्स लिखी है। और आ विस्पर्ड जॉब वेल डन, और ने बोला बहुत बढ़िया तुमने काम किया। देन टाइम फ्लू अप बियॉन्ड द सन, यस हु टॉट टाइम टू फ्लाई एंड ही डिड बैक व्हेन टाइम वाज जस्ट ए किड। तो हु ने टाइम को फ्लाई करना सिखाया, और कब सिखाया, जब टाइम जस्ट ये बच्चा था। तो इस तरह से ये राइम्स थी। हु टॉट टाइम टू फ्लाई बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बड़ी अच्छी राइम्स है, सॉन्ग वे में इसको पढ़ा गया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।